सभी परम प्यारे भगवान श्री गोविंद के चरणों में अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के परम पावन नाम का संकीर्तन करें। सभी एक साथ मिलकर हमारे साथ गाएंगे। कंजूसी नहीं करना, सभी तालियों की सेवा करते हुए प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत पावन सरकार करे तो जानो। हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जानो। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने।
तो जाने। बड़े भाव से तालियों का सेवा प्रदान करते हुए चलेंगे। राधे तुमको पाए, हम कैसे बिना सुनाए, हम कैसे तुमको पाए, हम कैसे बिना सुनाए, हम कैसे तुमको पाए। अनगिनत अपराध किए हैं, अनगिनत अपराध किए हैं, उठा प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें बचत से पावन, सरकार करो तो जाने। जीवन नैया जर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जर है, पल पल विनाश का डर है। मुझ जैसे अधम पतित को, जैसे अधम पतित को, हम पार प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। अब हम भी शरणागत प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रभु हम ही शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने।
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। प्यारे, बहुत ही परम पावनी मंगलमयी भगवान की ये वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत की कथा, जिसका आप सभी आज 6 दिनों से रसास्वादन कर रहे हैं, रसपान कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ऐसे भगवान की वांगमयी ये गंगा, ऐसे ये भागवत की बहती हुई गंगा बड़े भाग्य से, बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। कहते हैं 2 ही गंगाएं हैं, एक तो भगवान के श्री चरणों से प्रकट हुई है और जिसे हम भागीरथी गंगा कहते हैं, और एक भगवान के मुख से प्रकट हुई गंगा है जिसे हम श्रीमद् भागवत रूपी गंगा कहते हैं। जैसे कि आप उस गंगा में, भागीरथी गंगा में जब स्नान करने जाते हो तो आपके पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह ये भगवती गंगा है जो भगवान के स्वयं मुख से प्रवाहित हुई है। इस गंगा में डुबकी लगाने से, स्नान करने से आपके समस्त संताप नष्ट हो जाते हैं, उद्धार हो जाता है, जीव का कल्याण हो जाता है। लेकिन इस गंगा में डुबकी लगाने के लिए प्यारे कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये हरि कथा, ये भागवत की कथा, ये सत्संग जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक प्यारे प्राप्त भी नहीं होता है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई, सुत दारा लक्ष्मी पापी के भी हो। ऐसी कथा में जिसमें जो भाव से डूब गया उसका उद्धार हो गया, उसका कल्याण हो गया। ऐसे महान आत्माएं हुई हैं, ऐसे महान भक्त हुए हैं जिन्होंने ऐसी भगवती गंगा में डुबकी लगाई है, जिनका उद्धार हो गया। कहते हैं हनुमान जी इसी भागवत की गंगा में, इसी राम कथा की गंगा में ऐसे डुबकी लगाई कि देखो कितने प्रेमी हैं। हनुमान जी कहते हैं जहां भी कथा होती है तो अवश्य सुनने जाते हैं। रामचरित्र सुनबे को रसिया। हनुमान जी कितने बड़े रसिक हैं, कितने बड़े भक्त हैं इस कथा के। तुलसीदास बाबा कैसे रसिक हैं जो डूब गए। आज भी हमारे ऐसे भक्त हैं, वृंदावन में ऐसे भक्त हैं कि जो भागवत की कथा होती है, जब भगवान की कथा होती है तो हरि कथा में डूब जाते हैं। और जो महाराज कहते हैं उस सागर में यदि आप डूब गए तो जीवन से हाथ धो बैठोगे, लेकिन इस
भागवत की कथा, इस भागवत की समुद्र रूपी गंगा में यदि आप इसमें डूबे तो आपकी नैया पार हो जाएगी। लेकिन ये बड़ी गहरी नदियां हैं, बड़ी गहरी नदियां हैं। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, हो प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर क्यों नहीं जाना? आप यहाँ पर कथा सुनने के लिए आते हो। कोई हो सकता है पड़ोसी गांव से आया हो, तो पूरा परिवार तो नहीं आया ना? पूरा परिवार तो चल के नहीं आता है ना? कौन कौन आता है? एक दो लोग आते हो। एक दो लोग चल के आते हो ना, सब लोग तो नहीं आते हैं। क्योंकि जो आपके मन में भाव है वो दूसरे के मन में नहीं हो सकता, और जो दूसरे के मन में हो सकता है वो तीसरे के मन में नहीं हो सकता। तो प्रेम गले अति शांतरी जामे दो ना समाए, ये प्रेम का मार्ग है और प्रेम का मार्ग सरल नहीं होता। इस प्रेम की गंगा में डुबकी लगाना आसान नहीं होता। प्रेम नगर का पंथ कठिन है, 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 प्रेम नगर का पंथ कठिन है। ऊंचा शिखर है ठिकाना मुसाफिर, ऊंचा शिखर है ठिकाना, प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर मत जा।
महाराज ये परियां कौन है? ये कौन है परियां? देखो, एक तो हम बैठे हैं, भगवान के भक्त जो होते हैं वो परी होते हैं, वो परियां होती हैं, तो बिरले ही कोई कोई होते हैं। एक तो हम बैठे, एक तो आप सभी बैठे, अरे हमारे कितने, देखो जो ठाकुर जी का प्रेमी है वो परी है, और परी उसे कहते हैं जो भगवान का रसिक हो, भगवान की कथा का, भगवान के प्रेम का रसिक हो। तो हम सब बैठे हैं। प्रेम
प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर मत जा, ओ प्रेम नगर मत जा। क्योंकि प्रेम गली अति शांतरी, जामे दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं ना। क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक ही रहेगी। अब प्रेम गली, जो प्रेम की गली होती है ना, बड़ा लंबा चौड़ा रास्ता नहीं है, ये बड़ी शंकरी, बड़ा छोटा रास्ता है, इसमें हर कोई नहीं जा सकता। जैसे कि कल आपने सुना उद्धव गोपी संवाद, उद्धव जी को कितना अभिमान था अपने ज्ञान का, प्रेम को तो समझते ही नहीं थे, क्योंकि उनके गुरु कौन है? देवताओं के गुरु बृहस्पति जी, जो उद्धव जी को शिक्षा दिए, अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते। भगवान कृष्ण विचार करते हैं, जो ज्ञान, जिसको ज्ञान का अभिमान होगा ना, जो अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है ना, वो भगवान से दूर हो जाता है। अभिमानी जीव को भगवान पसंद नहीं करते, क्योंकि आपने कल सुना महाराष्ट्र में गोपियों को अभिमान हो गया, क्योंकि भगवान कहते हैं मुझे तो प्रेमी हृदय प्रिय है, मुझे तो प्रेमी हृदय प्रिय है, ज्ञानी नहीं। ज्ञान में जीव को अभिमान हो जाता है, अहंकार हो जाता है। और जब भगवान के भक्त के हृदय में अभिमान जागृत हो जाए, तो भगवान उसको मिटाने के लिए कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई कारण अवश्य करते हैं, जिससे कि उसके अभिमान का खात्मा हो सके, प्रेम की ज्योत जल सके। महाराज, आजकल संसार में सबके पास सब कुछ तो है, सबके पास सब कुछ तो है, बस आजकल क्या हो गया है, लोगों के पास प्रेम की कमी हो गई है। आज रिश्ते तो हैं, लेकिन आज उन रिश्तों में प्रेम नहीं रह गया है। इसीलिए तो हर घर में लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश पैदा हो रहा है, दुर्भावना पैदा हो रही है। तो जहां पर प्रेम होता है, तो प्रेम में महाराज, प्रेम में दुर्भावना नहीं आती है, प्रेम में दूरियां नहीं आती हैं। प्रेम में तो हमेशा हम हर एक दूसरे की बुराइयों को, कमियों को अनदेखा कर देते हैं। और जहां पर यदि अभिमान आ जाए, प्रेम ना हो, तो कितना भी व्यक्ति के अंदर अच्छाइयां हो, हमें वो अच्छाइयां नजर नहीं आती हैं। जिसे हम पसंद नहीं करते, जिससे हम प्रेम नहीं करते, उसके अंदर चाहे लाख अच्छाइयां हो, लेकिन हमें उसकी बुराई ही नजर आती है। और जिससे प्रेम करते हैं, उसके अंदर लाख बुराइयां हो, लेकिन हमें उसकी एक अच्छाई ही नजर आती है।
आज प्रेम की कमी हो गई। आज मैंने उस दिन क्या कहा था कि ऐसा नहीं लगता कि आज लोग कुछ ज्यादा ही मीठा बोलने लगे हैं। क्यों? क्योंकि मन के अंदर प्रेम नहीं है, हृदय के अंदर वो स्नेह नहीं है। तो लोग विचार करते हैं कि क्यों ना चलो हम मीठा मीठा बोलें, ऐसे ही शायद हम लोगों को प्रभावित कर सकें। लेकिन जैसे कि कहा था कि यदि आप एक हीरे की अंगूठी ले जाओ और सामने वाले को सौगात में दे दो, उसको पैकिंग की आवश्यकता नहीं है, उसको सजाने की जरूरत नहीं है। आप लेकर के जाओगे, पहना दोगे तो वो वैसे ही प्रसन्न हो जाएगा, प्रेम से भर जाएगा हृदय। लेकिन होता क्या है महाराज, जब हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हम लेते तो हैं, गिफ्ट लेते हैं, लेकिन वो गिफ्ट इतनी अच्छी नहीं होती, उसको हम ऊपर से सजा देते हैं कि शायद मेरी गिफ्ट ना पसंद आए तो ये पैकिंग ही पसंद आ जाए। लोगों के अंदर प्रेम नहीं है, आज वो स्नेह नहीं रह गया, वो रिश्तों में लगाव नहीं रह गया, बस रिश्ते बोझा की तरह ढोते जा रहे, रिश्ते निसार हो गए हैं, कोई सार नहीं है रिश्तों में, प्रेम नहीं है। तो जहां पर प्रेम नहीं होता है तो महाराज लोग क्या करते हैं, केवल दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए बड़ा बड़ा मीठा मीठा बोलती है ऊपर से, लेकिन मन से आता है क्या? मन से तो बुरा बुरा सोचते हैं। मुख से कितना भी अच्छा बोल लो, कितना भी प्रेम से बोल लो, लेकिन मन की भावनाएं जीव के पास, व्यक्ति के पास पहुंच ही जाती है। यदि आज हमारे घरों में जो प्रेम की संबंध नहीं रह गई है, जो विघटन पैदा हो गया है, हर रिश्ते हमारे अलग होते जा रहे हैं, क्यों? कारण है क्योंकि प्रेम की भावना खत्म होती जा रही है। हम समझना नहीं चाहते हैं, बस समझाना जानते हैं। तो इसलिए आज हर कोई कहता है प्रेम की बोली नहीं रह गई। जब हम कठोर शब्दों का उपयोग करते हैं, जब कठोर शब्द हम बोलते हैं, तो सामने वाले के हृदय में पीड़ा पहुंचती है, यहीं से रिश्ते टूटने लगते हैं। ऐसी वाणी बोलिए कि मन का पाख होए, औरन को शीतल करे कि आप हो शीतल हो। कहते हैं जरा मीठा बोल लिया करो प्यारे, बड़ा क्रोध करते हो, बड़ी कर्कश वाणी है, थोड़ा सा तो मीठा बोल लिया करो, कभी प्रेम से बोल लिया करो। घर में जाओ, घर में आपकी बहन या आपकी पत्नी 56 प्रकार के व्यंजन बनाएं और एक बड़ा सा थाल में परोस कर रख दें और आकर के आपके सामने कठोर कठोर शब्दों में प्रश्न पे प्रश्न करने लगे, आप क्या बोलोगे? भले मुझे नमक रोटी दे दो, भले मुझे चटनी रोटी दे दो, चलेगा, लेकिन हमसे प्रेम से बात करो, गुस्से में हमसे बात मत करो। आज हर कोई क्या चाहता है? प्रेम चाहता है। और महाराज आज हमारे समाज में एक विडंबना भी है, जो कभी अच्छे से बात नहीं करेगा ना तो लोग कहेंगे क्या ये कैसा व्यक्ति है, इसके मुख से तो कभी प्रेम के दो बोल निकलते ही नहीं है। वो विचार करता है, व्यक्ति कहता है अरे हमसे लोग कहते हैं कि प्रेम से नहीं बोलता, चलो ठीक है हम अब प्रेम से बोलते हैं। जब प्रेम से बोलता है तो सामने वाला क्या सोचता है, क्या इसका मतलब आ गया, कभी तो जिंदगी में ये अच्छे से बोला नहीं और आज ये बड़े प्रेम से बात कर रहा है, मतलब कि कोई ना कोई इसका काम जरूर है। वहां पर तुरंत स्वार्थ जन्म ले लेता है, समझते हैं इसका जरूर कोई ना कोई स्वार्थ होगा, इसीलिए प्रेम से बोल रहा है। हर चीज में तो संशय उत्पन्न हो जाता है, क्या करें। लेकिन जैसे पंच तत्व का बना हुआ शरीर
उसी तरह से पंच तत्व का शरीर पंच तत्वों की मांग करता है। आप कितना भी व्यस्त होते हो लेकिन फिर भी समय निकाल कर भोजन करते हो, समय निकाल कर जल पीते हो। उसी तरह ये 7 गुणों से बनी आत्मा, 7 गुणों से निर्मित आत्मा अपने गुणों की मांग कर रही है। आत्मा के गुण कौन से हैं? 7। प्रेम, शांति, सुख, आनंद, पवित्रता, शक्ति, ये सभी आत्मा के गुण हैं। आत्मा मांग करती है तुम मुझे एक समय खाने को ना दो लेकिन प्रेम से बोलो, घर में शांति बना के रखो। थोड़ा एकांत में चले जाते हो जब कभी ज्यादा परेशान होते हो। मन यही विचार करता है कि चलो चले जहां पर भगवान का भजन होता हो। क्यों? मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊं। आजकल मनुष्य इतना परेशान क्यों है? हर किसी से पूछो, जिससे भी पूछो कि भैया आपके चेहरे पे 12 क्यों बज रहे, क्या बात है, उदास क्यों हो? कहते हैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही, टेंशन में। हर मनुष्य परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है। जैसे जल से निकल जाती है मछली तो तड़पती है ना, जल के बिना मछली तड़पती है, उसी तरीके से आज शांति के बगैर मनुष्य तड़प रहा है। शांति चाहिए। जैसे घर में आपके रसोई में ऐसी चीजें रखी होती हैं जो सालों साल महीनों चलने वाली हैं, लेकिन वो कभी कभी प्रयोग में आती है, कभी कभी यूज होती है। तो जो रोज यूज होने वाले डिब्बे होते हैं ना रसोई में, वो आगे आ जाते हैं, और जो कभी कभी यूज होती है चीजें वो पीछे चली जाती हैं, और इतना पीछे चली जाती है कि शायद वो दिमाग से भी निकल जाता है कि ये चीज घर में है। समय आता है जब कभी वो चीज बनाने चलते हो, याद आता है कि इसमें तो ये वस्तु पड़ेगी, ये चीज पड़ेगा। ढूंढते हैं, नहीं मिलता। 10 रुपए देते हैं, जाओ दुकान से लेकर आओ। 10 रुपए की चीज मंगाई, कब तक चलेगी? कब तक चलेगी? 1 बार, 2 बार, 3 बार, इससे ज्यादा तो नहीं चल सकती। लेकिन जो घर में रखी है वो तो सालों साल चलने वाली है, लेकिन दिमाग से निकल गई, याद नहीं है, भूल गया, भूल जाते हैं। तो महाराज उसी तरीके से आज मनुष्य के जीव में, जीव के आत्मा में, मन में, प्राणी के मन में क्या हुआ? जो रोज के यूज होने वाली चीजें हैं, जैसे कि नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बैर, जो ये सारी चीजें हैं ये रोज प्रयोग में लाते हैं। तो ये चीजें आगे आ गई। जैसे रसोई में रोज के यूज होने वाली चीजें आगे आ जाती हैं, और कभी कभी यूज होने वाली चीजें पीछे चली जाती हैं, और हमारे दिमाग से निकल जाता है कि ये है, लेकिन है तो बस समय पर मिलता नहीं है तो हम मंगाते हैं। उसी तरह से ये सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति सब कुछ आत्मा के अंदर है, परंतु हम ढूंढते बाहर। कहाँ ढूंढते हैं? वस्तु में, वैभव में, जीव में, जंतु में, पदार्थ में, देह की दुनिया, देह के पदार्थों में हम सुख और शांति की तलाश कर रहे हैं। कब तक मिलेगा? कब तक मिलेगा? जिससे तुम सुकून की चाह रखते हो, जिससे तुम सुख की चाह रखते हो, वो भी तो तुमसे सुख की चाह रखता है। तो वो ज्यादा चलने वाला नहीं है, वो 1 बार, 2 बार, 3 बार ऐसे ही चलेगा। लेकिन जो अपने अंदर, आत्मा के अंदर सुख और शांति विद्यमान है ना, वो सदा सदा के लिए है, लेकिन हम ढूंढ बाहर रहे हैं, और वो चीज है तो अपने अंदर। सत्संग में आते हो, बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी शांति मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है। तो आइए हम सब भी चलते हैं। कहाँ? आज तो
7 दिनों से ये आपका गांव ही आपका ये स्थानीय वृंदावन बन चुका है। तो आइए झूम के गाते हैं, कैसे बड़ी शांति आनंद के साथ। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। और ऐसे नहीं, ऐसे राधे राधे गाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। दोनों हाथ उठा के सभी वृंदावन में पाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, 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 वृंदावन में पाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी। वो नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में जमुना महारानी, नावन में नागरानी, वृंदावन में जमुना महारानी, 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 वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में जमुना महारानी। गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है।
राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। कौन कौन जाना चाहता है? किसका जी करता है वृंदावन जाऊं? सबका? तो आप लोग गाते क्यों नहीं हो? चलो गाओ एक बार, गाओ। राधे राधे गाने को, आवाज तो आनी चाहिए। राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। बोली शामरिया सरकार की। तो महाराज आप आमरे रे लाला, दो बापन के जाए मुकुट दर्शन। दो बापन मुकुट दर्शन रे लाला, कोई बापन के जाए मुकुट दर्शन रे लाला, कोई बापन के जाए बाप मथुरा बसे रे लाला, दूजे गोकुल का मुकुट दर्शन रे लाला, कोई बापन के जाए मुकुट बहन सुभद्रा आपकी रे लाला, बहन सुभद्रा आपकी रे लाला, गई अर्जुन संग भागी बरसाम रे लाला, कोई बापन के जाए पूरी राम जी से करे रलिया, जनकपुर की सखियाँ, श्याम जी से करे रलिया, कुंडलपुर की सखियाँ।